हेलो एंड नमस्कार। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि अपन एसएससी सीजीएल 2022 की सारी शिफ्टों के पेपर अपन हल कर रहे थे। अपन ने 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर की जितनी भी 4 शिफ्टें हैं उन सबके अपन 25 क्वेश्चन हल कर चुके। और आज अपन जो 5 दिसंबर हैं इसकी सेकेंड शिफ्ट के सारे 25 क्वेश्चन हल करने वाले हैं। और उन क्वेश्चनों को अपन कितनी आसानी से और किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो अपने पास ये है 5 दिसंबर की जो सेकंड शिफ्ट है जो कि 12:15 बजे से 1:45 बजे के मध्य लगी थी। इसके सारे 25 क्वेश्चन आज अपन हल करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है ये क्या है, ये है एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर 1। ये बोल रहा है कि एक दुकानदार को एक निवेश पर 10% का लाभ होता है लेकिन दूसरे निवेश पर 20% की हानि हो जाती है। ठीक है, यदि दोनों निवेशों का अनुपात यहाँ पर 2:3 है तो संयुक्त हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर निवेश का अनुपात दे रखा है तो अपन इसको क्या मान लेते हैं, इसको 200 और 300 मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 10% लाभ बढ़ाने में और घटाने पर आसानी रहेगी। तो यहाँ पर बोल रहा है 10% लाभ होता है तो इस वाले निवेश पर क्या हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 240 हो जाएगा। और इस वाले निवेश पर 20% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 260 हो जाएगा। और अपने पास क्या पूछ रहा है, संयुक्त हानि। तो संयुक्त हानि क्या हो जाएगी, तो टोटल निवेश कितना हो गया, ये तो हो गया 500 और जो टोटल है इनका ये कितना हो गया, ये हो गया अपने पास 460। तो यहाँ पर हानि कितने की हो रही है, हानि हो रही है एक्चुअली 40 की। कितने पर, 500 पर। ठीक है, इंटू 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो, 5 से काटा 8 बार, तो मतलब 8% की इसको क्या हो रही है, हानि हो रही है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको सिंपली इस तरीके से करना था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 2। और ये क्वेश्चन एक्चुअली काफ़ी इजी है, बस इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी आपको बड़ी लग रही होगी इसलिए आप इस प्रकार के क्वेश्चन को छोड़ गए होंगे। लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एक्चुअली दिखने में बड़े होते हैं पर काफ़ी आसान होते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है कि एक ठेकेदार 80 दिनों में एक काम पूरा करने का फैसला किया। ठीक है, और शुरुआत में 60 पुरुषों को 20 दिनों के बाद अतिरिक्त 20 पुरुषों को नियुक्त किया। ठीक है, और काम को समय के अनुसार पूरा किया। यदि उसने अतिरिक्त पुरुषों को नियोजित नहीं किया होता तो कार्य को पूरा करने के लिए उसे कितने अतिरिक्त दिनों की आवश्यकता होती। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर बोल रहा है कि एक ठेकेदार है जिसने 80 दिनों में किसी काम को पूरा करने का एक ठेका ले लिया और उसके लिए वो 60 पुरुषों को काम पर लगाता है। ठीक है, 20 दिन काम करने के बाद उस ठेकेदार को पता चलता है कि ये काम 80 दिनों में नहीं होगा, अपने को 20 लोग और लगाने पड़ेंगे। तो फिर यह 20 पुरुषों को और लगाता है काम पर और फिर वह काम 80 दिनों के अंदर पूरा हो जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन अपने से बोल रहा है कि अगर वह 20 लोगों को नहीं लगाता तो यह काम करने में उसको कितने अतिरिक्त दिन लगते हैं। बेसिकली ये बोल रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अपन इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर बोल रहा है कि 60 पुरुष शुरू में क्या करता है, ये 60 पुरुष को लगाता है। कितने, 20 दिनों के लिए 60 पुरुष काम कर रही हैं। ठीक है, तो 60 पुरुष ये 20 दिनों के लिए काम करे स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या करता है, इसके पास दिन कितने बचते हैं, 80 में से 20 दिन तो यहाँ पर लग गए जितने में 60 पुरुष काम कर रहे हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर 60 दिन बचे। ठीक है, और 60 दिन कितने व्यक्ति काम करेंगे, यहाँ पर 20 व्यक्ति और आ गए यहाँ पर। ठीक है, 60 तो पहले थे और 20 और आ गए तो 80 व्यक्ति, तो यहाँ पर 80 व्यक्ति और काम करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर ये बोल रहा है कि यदि उसने अतिरिक्त पुरुषों को नियोजित नहीं किया होता, मतलब कि जो 60 पुरुष हैं यही इस काम को कर रहे होते तो इसको कितना टाइम लगता। तो अगर ये 60 पुरुष हैं यही इस काम को करते तो ये टोटल काम कितने दिन में करते, तो 60 यहाँ पर कॉमन लिया। ठीक है, और 20 और 80 ये कितना हो गया, ये हो गया 100/60। 60 से 60 गया तो मतलब इसको लगते हैं कितने, 100 दिन लगते हैं। अगर ये 20 अतिरिक्त पुरुषों को नियुक्त नहीं करता, इसको अतिरिक्त कितने दिन लग रहे हैं, यहाँ पर 100 दिन लग रहे हैं।
जबकि जब 20 व्यक्ति अतिरिक्त लेता है तो इसको कितने दिन लगते हैं, 80 दिन लगते हैं। कितने दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं, 20 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं। और ये अपने से पूछ रहा है कि कितने दिन अतिरिक्त लग रहे हैं, तो इसको यहाँ पर 20 दिन अतिरिक्त लग रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, 20 दिन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको इस प्रकार करना था, जो कि एक्चुअली दिखने में काफी ऐसा लग रहा है कि काफी बड़ा है, पर एक्चुअली जब अपन इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं तो ये क्वेश्चन काफी इजी है। ठीक, तो एक लाइन के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 3, और इसके अंदर बोल रहा है कि 7 विभिन्न कंपनियां हैं और इन 7 कंपनियों को कुल बिक्री यहाँ पर दे रखा ही है, और विशिष्ट कंपनी की बिक्री को इन 7 कंपनियों की कुल बिक्री के संदर्भ डिग्री के रूप में दर्शाया हुआ। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि PRS की कुल बिक्री, मतलब P और ये R और ये S, इनकी कुल बिक्री कितनी होगी, मतलब ये टोटल कितना हो गया, 70, 12, 82 और 26, 82, 26, 108, तो ये तो हो गया 108। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है QTU, Q कितना है 150, T कितना है 37 और U कितना है 15। 15 और 37, ये कितना हो गया 151, 12, 152, 152 और 50, 150, ये हो गया अपने पास 202। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास 202। और ये बोल रहा है बिक्री से कितने % कम है, तो ये कितना कम है, ये है यहाँ पर 94 कम है। ठीक है, कितने पर, 202 पर इंटू 100%। ठीक है, परसेंट निकालने के बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितनी बार 2 से कट रहा है, ये हो जाएगा 47, ये हो जाएगा 101। 47 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 4700 अपॉन 101। ठीक है, तो ये सबसे बार कितनी बार जाएगा, ये 4 बार भाग जाएगा, 404 हो जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर 66 बचेगा 0। फिर कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, कितनी बार 606। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास कितना आ रहा है, 46 आ रहा है, और यहाँ पर 46 एक ही ऑप्शन के अंदर है। तो इतना करने पर आपका जो आंसर है वो आ जाता है, और आप इस 46 पर टिक मार कर तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। आपको पूरा हल करने की कोई जरूरत ही नहीं होती क्वेश्चन को, इतना करके ही आप क्वेश्चन को आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, और इसके अंदर बोल रहा है कि यदि 2 समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात ये दे रखा है तो दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो अपन जानते हैं कि जो संगत त्रिभुज हैं उनका क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो उनकी भुजाओं के अनुपात के क्या होता है, स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये अंडरूट के अंदर दे रखा है क्षेत्रफल का अनुपात, जैसे √3 अपॉन √2, तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, इसकी ये √2 का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, तो भुजा की पावर कितनी लग जाएगी, 1/4 लग जाएगी। ठीक है, तो √3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 की कितनी पावर लग जाएगी, 1/4 लग जाएगी। इसी प्रकार 2 की पावर कितनी लग जाएगी, 1/4 लग जाएगी। ठीक है, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा भुजा का, 3 की पावर 1/4। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 4, और ये रूट के अंदर 3 हो जाएगा, और इसी प्रकार 4 और ये रूट के अंदर 2 हो जाएगा। तो इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो आपको इस क्वेश्चन को सिंपली इस तरीके से करके तुरंत आगे बढ़ जाना था। एक्चुअली इस क्वेश्चन के अंदर आपको पेन उठाने की कोई जरूरत भी नहीं है, आप सीधा आपको माइंड के अंदर ही करना था, और आप क्वेश्चन को देखते ही आपको पता लग जाता है कि इसके अंदर अपन क्या करते हैं। यहाँ पर सीधा अपन इन दोनों के क्या करते हैं, यहाँ पर 4 लगा के तुरंत आगे बढ़ जाते हैं टिक मार कर। ठीक है, क्योंकि अपन को पता है कि जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है ये भुजा के अनुपात के क्या होता है, स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो इतना करके आप तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 5, और इसके अंदर बोल रहा है कि यहाँ पर जो अंडरूट के अंदर 2 मान दे रखे हैं, तो इसमें अपन क्या करते हैं कि यहाँ पर इनका प्रमेयकरण कर देते हैं, दोनों का अलग अलग। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा इंटू, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 - cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा, और ये अंडरूट। इसी प्रकार इस पर कर देंगे प्रमेयकरण, ये क्या हो जाएगा, 1 -
कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और इनटू ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, 1 में ये प्लस का होगा एक जगह। ठीक है, इसका विपरीत चिन्ह से अपन मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से उस होल स्क्वायर हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है। इसका मतलब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये क्या होता है, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से होल स्क्वायर से अंडररूट कट जाएगा और यहाँ से नीचे साइन स्क्वायर से अंडररूट कट जाएगा। तो अपने पास बचेगा क्या यहाँ पर 1 प्लस कोस थीटा अपॉन यहाँ बच जाएगा साइन थीटा। इसी प्रकार यहाँ बच जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, क्यों, प्लस माइनस है ना, तो कट जाएगा, बचेगा कितना 2। इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2 कोसेक थीटा। ठीक है, तो इसको अपन ये लिख लेते हैं। तो अपना जो आंसर है ये भी क्या आ रहा है 2 कोसेक थीटा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो आपको सिंपली इतना करना था और तुरंत टिक मार के तुरंत आगे बढ़ जाना था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप क्या करते हैं, आपको इतना लिखने की कोई जरूरत भी नहीं होती, आप सीधा माइंड ही माइंड के अंदर ये प्रोसेस कर सकते हैं और तुरंत टिक मारकर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और वो कब होगा, जब आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो आप ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा ताकि आप ऐसे क्वेश्चनों की कुछ स्टेप्स को माइंड ही माइंड के अंदर कर सकें और आपको पेन उठाने की कोई जरूरत ही ना हो और आप तुरंत टिक मार के आगे बढ़ सकें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 6 और इसके अंदर बोल रहा है कि यदि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दे रखा है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अपने यहाँ क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और ये क्या हो रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी हो रहा है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ठीक है, तो ये जाएगा 1 बराबर ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 माइनस ए की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ए की पावर 4 को अपन इधर भेज देंगे, तो 1 प्लस ए की पावर 4 बराबर एक्स की पावर 4। जब एक्स की पावर 4 है तो एक्स का मान कैसे निकालेंगे, तो इसकी जो होल पावर है वो 1/4 हो जाएगी। तो 1 प्लस ए की पावर 4 और इसकी होल पावर क्या हो जाएगी 1/4 बराबर एक्स। एक्स का मान क्या आ गया 1 प्लस ए की पावर 4 और इसकी होल पावर कितनी हो गई 1/4। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो आपको सिंपली इतना करना था और तुरंत आगे बढ़ जाना था। ठीक है, और मैं आपको वही सारे तरीके बताता हूँ जिससे आप जो क्वेश्चन काफ़ी जल्दी करके तुरंत आगे बढ़ सके, ताकि जब भी इस प्रकार का पैटर्न का कोई क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में आए तो आप उस क्वेश्चन को तुरंत करके तुरंत आगे बढ़ सकें। ठीक है, और जितनी ज़्यादा आपकी स्पीड होगी आपके जो एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर आने के ज़्यादा चांस हैं और क्वेश्चन आपके क्या है कि जल्दी होने लग जाएंगे। जब जल्दी होने लग जाएंगे तो आप और सब्जेक्ट में भी ध्यान देने लगेंगे। ठीक है, जैसे रीजनिंग हुई, रीजनिंग के क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जिनको अपने को बाद में करना होता है, तो उन पर आप टाइम दे सकें। ठीक है, तो मैथ को आप जितना जल्दी हल करेंगे और सब्जेक्ट में आप उतना ही टाइम दे पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 और इसके अंदर बोल रहा है कि एक संख्या को 363 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल 17 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। ठीक, तो अपने को सीधा 17 के अंदर 11 का भाग देना है, तो 17 के अंदर जब अपन 11 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आ रहा है 6। ये अपना सीधा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे भी रखा है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप सिंपली इस प्रकार करते हैं, जो शेषफल होता है उसी के अंदर अगर जो शेषफल आया है उससे अगर छोटी संख्या का अपने पास भाग द्वारा है तो जो शेषफल होगा अपने पास वो क्या हो जाएगा, जो इसमें भाग देने पर जो शेषफल आ रहा है वही शेषफल हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को अपन इस प्रकार करके तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 8 और इसके अंदर बोल रहा है कि ए बी के धनात्मक वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए है ये क्या है, बी के धनात्मक वर्गमूल, जो बी है इसके अंडररूट के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, और सी के घनमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, और जो सी है इसके घन
घन के मतलब इसके क्यूब के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, यदि यहाँ पर p की वैल्यू ये, c की वैल्यू a की वैल्यू ये है और यहाँ पर ये b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले यहाँ पर a की वैल्यू क्या रखते हैं, ये क्या हो जाएगा a बराबर, जब अपन जो ये प्रोपोर्शनल वाला निशान है इसको हटाते हैं तो अपने पास एक कांस्टेंट आता है, तो वो उसको अपन क्या मान लेते हैं, k मान लेते हैं और ये अंडर p। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, a की वैल्यू 15 है बराबर k, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 27, 27 को अपन क्या लिख देंगे 3√3। ठीक है, 3 से 15 काटा तो यहाँ पर जब 5 और √3 का भाग दिया तो ये होगा √3, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई 5/√3। ठीक है, अब यही मान अपन क्या कहते हैं a और c का मान क्या करेंगे यहाँ पर रख देंगे, तो इससे अपने पास क्या होगी b की वैल्यू आ जाएगी। तो a का मान यहाँ रख देंगे ये वाला, तो a का मान कितना है इसके अंदर रख देंगे, तो a का मान कितना है, a का मान है 9 बराबर k और √b कितना है, b का मान अपने को यहाँ पर ज्ञात करवा रहा है ये। ठीक है, b का मान ज्ञात करवा रहा है तो ये हो गया √b। ठीक है, और k की वैल्यू अपन यहाँ से रख देंगे, तो 9 बराबर k की वैल्यू कितनी है 5/√3 और इंटू ये क्या है √b। तो अपन क्या करेंगे इस सब का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 81, ये हो जाएगा 25/3 और ये हो जाएगा अपने पास b। ठीक है, 3 को इधर मल्टीप्लाई किया तो ये 3 और ये हो गया 24 और ये 25 को नीचे भेज दिया /25 बराबर b। तो b की वैल्यू आ गई यहाँ पर अपने पास 243/25। ठीक है, और ये अपने से पूछ रहा था b ज्ञात करें, तो b आ गया अपने पास 243/25 जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, तो सिंपली आपको इस क्वेश्चन को इस प्रकार करना था। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है और आप ऐसे क्वेश्चन को पहले से किए हुए होते हैं तो आप इस क्वेश्चन को काफ़ी जल्दी करके तुरंत आगे बढ़ गए होते हैं। अगर आपने ऐसे क्वेश्चन पहले नहीं किया तो आप ऐसे क्वेश्चन के अंदर थोड़ा टाइम लगा सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको तुरंत करके इस प्रकार तुरंत आगे बढ़ जाना। ठीक है, अब से जब भी कोई एग्जाम होगा और इस पैटर्न पर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उस क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से हल कर रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं आपको अच्छा तरीका बताता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए वो सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ और उन क्वेश्चनों को अपन कितनी आसानी से और किस तरीके से कर रहे हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अन्य कोई वीडियो होंगी और उसके अंदर जो क्वेश्चंस होंगे उनको भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 9 और इसके अंदर बोल रहा है कि यदि एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 35 डिग्री है तो अन्य कोण क्या होंगे। ठीक है, तो काफ़ी आसान है। यहाँ पर बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज है, इसका ये कोण 35 है तो अन्य कोण क्या हो जाएंगे, एक तो 90 हो जाएगा और एक ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 55 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, तो आपको इतना करके तुरंत आगे बढ़ जाना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 10 और इसमें बोल रहा है कि सही कथन कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इसको कैसे हल करेंगे, ये इतना बड़ा दे रखा है मान, तो यहाँ पर अपन जब ध्यान से देखते हैं तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अपन इसको कैसे हल करते हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा 100 प्लस 99 a प्लस बी और a माइनस बी करेंगे वो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो 1 को मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पर यहाँ क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मतलब a प्लस बी, तो हो जाएगा 98 प्लस 97 और ये इसी प्रकार चलता रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में क्या है 22 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 प्लस 21। ठीक है, तो 100 से लेकर 21 तक संख्या आ रही है, इनका योग ज्ञात करना अपने को। तो योग ज्ञात कैसे करते हैं अपन, ये SN वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, n/2, n कितनी है संख्या, ये हो गई 80/2 और a प्लस l 100 प्लस 21। ठीक है, तो ये कितना हो गया 40 और ये कितना हो गया 121। जब 40 को अपन 121 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4 बार 48 और ये 0, तो मतलब 4840 आ रहा है। इसका मतलब जो ये वाला मान है ये वाला क्या है, ये सत्य है। ठीक है, इसी प्रकार अब अपन इसको हल करते हैं।
यहाँ पर अपन एक चीज देखते हैं कि जो ये पावर है कौन कौन सी, एक तो ये वाली पावर k प्लस 1/k वाली और k प्लस 1/k k माइनस 1/k वाली, तो ये तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एक्चुअली k का स्क्वायर माइनस 1/k का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर k का स्क्वायर प्लस 1/k का स्क्वायर दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अपने पास k की पावर 4 माइनस 1/k की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। तो ये तीनों समीकरण को अपन हल कर चुके हैं। और यहाँ पर ये दे रखा है k की पावर 4 प्लस 1/k की पावर 4 और k की पावर 4 माइनस 1/k की पावर 4, तो यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, k की पावर 4 तो ये क्या हो जाएगी, k की पावर 8 हो जाएगी, है ना, हो जाएगी ना। तो ये क्या हो जाएगी, k की पावर 8 माइनस 1/k की पावर 8 हो जाएगी, ठीक है। ये इनटू के अंदर है और इन दोनों को जब अपन करते हैं तो ये क्या होगी, ये भी क्या है एक्चुअली 8 है, ये भी क्या है 8 है, k की पावर 8 1/k की पावर 8, ठीक है। तो जब अपन इन दोनों को करते हैं तो 12 आ रहा है और यहाँ पर क्या दे रखा 16, तो इसका मतलब अपने पास ये नहीं आ रहा है इसको हल करने पर, तो एक्चुअली जो ये ऑप्शन है ये गलत है और अपने पास जो पहला वाला है यही सही है और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में ओनली यही दे रखा है, केवल एक सही है, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन को सिंपली इस प्रकार करना था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 11 और इसके अंदर बोल रहा है कि इसको हल करें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 10 34 कोट 56, तो ये तो हो जाएगा 1, ठीक है। और इसमें अपन क्या करेंगे, यहाँ कोस स्क्वायर तो इसको साइन में बदल देंगे, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 35, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रहा है कोस स्क्वायर 35 और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 35, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 2 और यहाँ ऑप्शन नंबर 1 में 2 दे रखा है, तो इतना करके आप तुरंत आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अपन इतना ही टाइम लगाते हैं और इसी प्रकार करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 12 और इसके अंदर दे रखा है कि यदि a माइनस बी बराबर 2 है और a का क्यूब माइनस बी का क्यूब बराबर 80 है तो a प्लस बी का मान क्या होगा, ठीक है। तो a का क्यूब माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे, ये क्या होता है a का क्यूब माइनस बी का क्यूब बराबर a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab, ये वाला फॉर्मूला अपन यहाँ लगा देंगे। इसकी वैल्यू कितनी है, ये है 80 बराबर ये कितनी है, ये 2, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3ab, ठीक है। 2 का भाग दिया तो ये हो गया 40, 40 में से 4 गया, 4 इधर ले आए तो माइनस का हो जाएगा और ये 3ab, 36, 36 में 3 का भाग दिया 12, तो यहाँ से ab की वैल्यू कितनी आ गई 12, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, ठीक है। तो आपको सिंपली इतना ही करना था और आपका आंसर तुरंत आ जाता है। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इस फॉर्मूले पर बेस्ड आपको मल्टीपल शिफ्ट्स के अंदर मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछे गए, तो इसलिए ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप एकदम कंटेस्ट याद करके रखें और इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं उस पर आप एक्चुअली ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन हो उस क्वेश्चन को आप तुरंत हल करके तुरंत आगे बढ़ सकें, ठीक है। क्योंकि इस फॉर्मूले पर बेस्ड हर शिफ्ट के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इस फॉर्मूले पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये ही क्वेश्चन नंबर 13 और इसके अंदर अपने पास एक तालिका दे रखी है जिसमें 6 अलग अलग विषय और 6 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंक हैं, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि सभी विषय में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पर 58 है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, यहाँ पर 36 है ये भी नहीं हो सकता, यहाँ 58 है ये भी नहीं हो सकता, ये इसके अंदर सब 60 से ऊपर है, तो इसका मतलब एक ये होगा और इसमें 59 है तो ये भी नहीं होगा और इसके अंदर 21 के अंदर है। तो अपने पास 2 ही ऐसे छात्र हैं जो 60 से ऊपर इनका एवरेज नंबर आया, मतलब हर सब्जेक्ट के अंदर 60 से ऊपर नंबर आ रहे हैं। तो अपने पास 2 छात्र हो गए और यहाँ पर 2 ही छात्र दे रखा है ऑप्शन नंबर 4 में। तो आपको सिंपली इस प्रकार के क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन के तरीके से ये ढूंढना था कि कौन कौन से छात्र हैं जिनके
सब्जेक्ट के अंदर 60 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, तो एक डी और एफ ये दो छात्र हैं जिनके 60 से ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, तो आप सीधा 4 पर, ऑप्शन नंबर 4 में 2 पर क्लिक करके तुरंत आगे बढ़ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 14 और इसमें बोल रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 7, 9, 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अपन सीधा ऑप्शन से हल करते हैं। ऑप्शन में चेक करते हैं कि वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें अपन इनका भाग देने पर 3 शेषफल नहीं आ रहा, तो इसको अपन हटा देंगे और जिसमें आ रहा है वो अपना आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन 9 चेक करेंगे क्योंकि 9 इजी होता है चेक करना, जिससे सबसे पहला ऑप्शन है। यहाँ पर अगर इसका भाग देने पर 9 शेषफल आ रहा है तो वो कैसे चेक करेंगे, इन संख्याओं का योग अपन देख लेते हैं कि 9 हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, 9 से डिविजिबल है या नहीं है, या कितना शेषफल हो रहा है, जिससे ये है 9 में जा रहा है 5 8 13, 13 4 17, तो यहाँ पर शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल एक्चुअली 8 आ रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। जैसे ये है 9 ये हट गया, 8 6 14, 14 8 22, 22 5 27, तो ये 9 से पूरी बात डिविजिबल है, 0 शेषफल आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, इसी प्रकार ये है 9 हट जाएगा, 7 6 13, 13 2 15, इसके अंदर कितना 6 शेषफल आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता अपना आंसर। अपने पास 3 शेषफल आना चाहिए, वही आंसर होगा। जैसे ये है ऑप्शन नंबर 2, ये 9 हट गया, 7 और 9 16, 16 और 5 21 हो रहा है, 9 3 18, 3 शेषफल आ रहा है, इसका मतलब कि ये अपना क्या होगा, आंसर होगा। तो इस प्रकार अपन ऑप्शन चेक करके और उससे ही अपन पता लगा लेते हैं कि अपना आंसर कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर अपन क्या करते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं और उसको ऑप्शन से ही हल करते हैं। ठीक है, ऑप्शन से हल करने पर क्वेश्चन काफ़ी आसानी से और काफ़ी जल्दी हल हो जाता है और आप ऐसे क्वेश्चन में फंसते भी नहीं है कहीं पर भी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को अगर अपन ऑप्शन से हल करते हैं तो तुरंत हल हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 15 और इसके अंदर बोल रहा है कि 26 वर्षों में एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर स्वयं की 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह स्वयं की 5 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो 3 गुना हो रही है, मतलब 2 ब्याज होगा, 1 इंटू आर कितनी हो जाएगी यहाँ पर, आर पता नहीं, और टी कितना है, समय कितना है 26 वर्ष अपॉन 100। ठीक है, तो ये 1 बार, ये 13 बार। ठीक है, तो 100 बटा हुआ कितना होगा 13, तो आर की वैल्यू हो गई 100 बटा 13। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है कि वह राशि 5 गुना का हो जाएगी, मतलब 4 ब्याज होगा और 1 कितना होगा प्रिंसिपल, और यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 बटा हुआ 13 इंटू, और टी कितना है यहाँ पर, टी अपने को ज्ञात करना है, और इंटू 100। ठीक है, तो 100 से तो ये 100 कट जाएगा और 13 चुकी 52, तो 52 क्या हो जाएगा ईयर्स। टी की वैल्यू कितनी आ गई 52 ईयर्स, मतलब 52 वर्ष लगेंगे इसको 5 गुना होने में। ठीक है, तो सिंपली आपको इस प्रकार करना था, ऐसे क्वेश्चन को अपन इस प्रकार करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट के अंदर देखे गए। ठीक है, और इसमें बोल रहा है कि सभी 6 विषयों में ए तथा बी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के बीच का अंतर क्या है। ठीक है, तो अपन सबको जोड़ लेते हैं। एक बार इसको जोड़ा है तो ये कितना हो गया 0, 12, 18 और 3 21 का 1, हासिल का 2, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, तो ये हो गया 14। दोबारा जोड़ते हैं, ये 0 और ये 12, 12 6 18, 18 6 24, 3 27, ये 27 का 7 हासिल का 2, ये 5 3 8 3 11 3 14। ठीक है, अब सही है, और इसका क्या अंतर निकालना है ना। ठीक है, अब इसको जोड़ लेते हैं, ये हो गया सब 0 और 9 2 11, 11 9 20 21 28 30, 30 का 0 हासिल का 3, 7 3 10 2 12 15, ये हो गया 15। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 30, इनका अंतर ही निकालना है। तो अपने पास डिफरेंस क्या आ गया 30, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में 30 ही दे रखा है, तो आपको सिंपली इन दोनों को जोड़कर इनका डिफरेंस निकालना था और तुरंत आगे बढ़ जाना था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 17 और इसमें बोल रहा है कि
घन की भुजा ये है और घन से बाहर निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्या है, ये घन है। ठीक है, ये हो गया अपने पास एक घन और इसके अंदर एक गोला है जो भुजाओं के टच कर रहा है। तो अपने पास इस जो गोला है इसका जो रेडियस है वो क्या होगी, इसके जो भुजा हैं इसके डायमीटर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी जो डायमीटर है वो कितना हो जाएगा, 42। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2.1। क्यों, क्योंकि ये जो सबसे बड़ा गोला है ये भुजाओं के टच कर रहा होगा दोनों तरफ, तो इसीलिए इसकी जो रेडियस है वो इसके डायमीटर के बराबर, इसकी जो क्या है भुजा की लंबाई, ठीक है, जो घन की भुजा की लंबाई है ये इसकी क्या हो जाएगी, डायमीटर हो जाएगी। तब ये सबसे बड़ा घन कहलाएगा, सबसे बड़ा गोला कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2.1। अरे इसका अपन क्या करेंगे, आयतन निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू r, 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, पॉइंट हटाया 10 10 10, 7 या 21, 21 से 21 गया। ठीक है, 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441 इंटू 22×88। ठीक है, ये कितना हो गया, 8 8 चौक 32 का 2 हासिल का 3, 32 से 3 35। ठीक है, 8 2 5 3। ठीक है, और ये 8 10 का 0 हासिल का 1, ये 8 और ये 8 और ये 3, और जो 3 0 हैं इसका भाग लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास 38.808। और ये किस में दे रखा है, 38.80, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो आपको सिंपली इतना करके टिक मार के तुरंत आगे बढ़ जाना था। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन भी मल्टीपल शिफ्ट्स के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आने वाली CHSL एग्जाम हो या CGL मेंस हो, क्योंकि उसमें भी इस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100%। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस पहले से करते हैं तो आपकी जो स्पीड है वो काफ़ी अधिक हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 18 और इसमें इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, कोस और ये अपॉन में चल जाएगा, साइन हो जाएगा अपॉन में जाके, तो कोस x अपॉन ये हो जाएगा साइन x माइनस ये क्या है, साइन x अपॉन ये नीचे क्या हो जाएगा, कोस x हो जाएगा। इन दोनों का लघुत्तम कितना आ रहा है, ये हो जाएगा साइन x और ये कोस x, और ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा। तो ये तो क्या बन रहा है ऊपर, कोस 2x बन रहा है। ठीक है, तो कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, और अपॉन में क्या है, यहाँ पर अपन क्या करते हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों, क्योंकि इसको अपन साइन 2x बनाना है, साइन 2x बनाना है इसीलिए ना। तो ये तो क्या हो गया, ये हो गया साइन 2x और ये 2 है तो ये 2, तो ये क्या हो गया, कोस 2x अपॉन साइन 2x, कोट 2x हो गया, तो 2 ये हो गया कोट 2x। ठीक है, और ये दे रखा है अपने पास ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, तो आपको सिंपली इतना करना था और तुरंत आगे बढ़ जाना था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है बोट एंड स्ट्रीम का, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पर बोल रहा है कि शांत जल में एक नाव की चाल 5/1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या दे रखा है, यहाँ पर 16/3 मतलब 16/3 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। ठीक है, नाव को धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय और धारा की दिशा में दूरी तय करने में लगने वाला समय का 3 गुना है। ठीक है, नदी की धारा की चाल ज्ञात करें। ठीक है, मतलब y का मान ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं कि जो ये व्यक्ति है ये सेम डिस्टेंस जा रहा है, इसको अपन मान लेते हैं a जा रहा है और a ही वापस आ रहा है। जब ये धारा की विपरीत दिशा में जाता है, कितनी a की डिस्टेंस, कितना टाइम लगेगा इसको, तो a अपॉन इसको टाइम लग जाएगा x माइनस वाई, धारा की विपरीत दिशा में जा रहा है तो ये टाइम लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर जब धारा की दिशा में जाता है तो इसको कितना टाइम लगेगा,
a/x+y इतना टाइम लगेगा। और यहाँ पर बोल रहा है कि जब यह धारा की विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में जाता है तो लगने वाला समय 3 गुना होता है। तो ये क्या हो रहा है, ये इसका 3 गुना है, तो इनकी जो रेशियो हो जाएगा ये हो जाएगा 3:1 हो जाएगा इनका। तो इसको अपन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, तो इसको अपन हटा देते हैं, यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा, ठीक है। और इसको अपन इधर भेजा, इसको अपन इधर भेजा, तो x+y बराबर ये हो जाएगा 3x माइनस का 3y, ठीक है। x को इधर लाया, y को इधर लाया, तो ये हो गया 4y बराबर ये हो जाएगा 2x। तो y बराबर क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। अब x की वैल्यू ये रख देते हैं अपन, तो x की वैल्यू ये रखा तो ये कितना है 16/, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 16/6, मतलब ये हो जाएगा 8/3। ये किसके अंदर है, किलोमीटर के अंदर है। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए अपन क्या करते हैं, ये अपन 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 से कट रहा है 4 बार, और ये कितनी बार 9 बार, तो 4×5 20, ये हो गया 20, और 9 × 27, तो ये हो गया 20/27 मीटर पर सेकंड के अंदर आया ये। और ये अपने पास दे रखा है ऑप्शन नंबर 1 में 20/27 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो जो y की स्पीड है ये कितनी आ गई, 20/27 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आपको सिंपली इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करना था और तुरंत आगे बढ़ जाना था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 20, और इसके अंदर बोल रहा है कि यदि एक बेईमान डीलर एक उत्पाद को क्रय मूल्य पर 11% की हानि पर बेचता है लेकिन 22% कम वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत या हानि क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये डीलर है 11% की हानि पर बेच रहा है, मतलब ये कितने में बेच रहा है, 89 में बेच रहा है, लेकिन 22% कम वजन का उपयोग कर रहा है। तो यह ओनली क्या 100 की जगह कितना 79 का ही 22% मतलब 78 का ही वजन का प्रयोग कर रहा है, ठीक है। 22% कम वजन का उपयोग कर रहा है, इसको 100 देना चाहिए था, और यहाँ पर ये कितना दे रहा है, ये 78 ही दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लाभ कितने को हो रहा है, इसको लाभ हो रहा है यहाँ पर कितने का 11 का, और अपन कितने पर 78 पर, ठीक है। 78 पर तो देगा ये, ठीक है। हाँ, और इंटू 100, तो ये कितना हो गया, ये हो गया अपने पास 1100/78, और इसमें भाग दिया ये कितनी बार, एक बार, कितनी बार जाएगा ये जाएगा अपने पास 78 बार, तो एक बार, तो ये बचा कितना 2, और 10 में 32 और ये 0, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा, 78 को अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 312, ठीक है। 4 8 32, 312 होगा, ठीक है। और बचेगा कितना यहाँ पर 8, ठीक है। ये 4 बार जाएगा, और 0.0 मतलब एक बार 14.1%, ये हो जाएगा अपने पास 14.1% का क्या होगा, इसको लाभ हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन नंबर 2 में 14.1%, ठीक है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना था, यहाँ पर जो ये डीलर हैं ये पहले 11% की क्या करता है, हानि पर बेच रहा है, और लेकिन यह 78 ही तोल रहा है, इसको क्या कर रहा है, जब हानि पर बेच रहा है तब भी ये क्या कर रहा है, लाभ कमा रहा है, ठीक है। तो लाभ कितने का कमा रहा है, ये 78 पे कितने का 11 का लाभ कमा रहा है, तो इसकी परसेंट निकाल लेते हैं, जो कि कितनी आई 14.1%, ठीक है। तो इसको सिंपली आप इस प्रकार करके तुरंत आगे बढ़ना था, और आप इसी क्वेश्चन को इसी प्रकार हल करते हैं, ठीक है। जब भी आपका जब कोई सीजीएल मेंस का या सीजीएल का एग्जाम लगेगा तो इस पैटर्न पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप पहले से ही ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, ताकि आपका जो एग्जाम है उसके अंदर आप ऐसे क्वेश्चन को तुरंत हल करके तुरंत आगे बढ़ सकें, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही एक्चुअली पूछे जाते हैं एसएससी का एक्चुअली पूछने का यही इरादा होता है कि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़े या नहीं पढ़े। अगर पढ़े हैं तो आप इन क्वेश्चन को कर पाएंगे, नहीं पढ़े तो आप यहाँ पर टाइम गवाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन का करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। और मैं आपके लिए वो सारे क्वेश्चन लाऊंगा और अपन उन क्वेश्चनों को काफ़ी अच्छे से हल करेंगे काफ़ी कम टाइम में, ठीक है।
तो इसके लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 21 और यहाँ पे बोल रहा है कि 5 पुरुषों का औसत वजन 3 केजी कम हो जाता है जब उसमें से एक 150 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति की जगह दूसरे व्यक्ति को रखा जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन क्या होगा? तो 5 पुरुष हैं, इनका औसत वजन 3 कम हो रहा है, तो टोटल कितना कम हो जाएगा? ये हो जाएगा 15 कम हो जाएगा। और जबकि यहाँ पर कितना जा रहा है? 150, तो 150 में 15 गया तो ये कितना है? 135, ठीक है। तो अपने पास जो नया है वो कितने का आएगा? वो आएगा 135 केजी का ही। तो इसीलिए यहाँ पर जो नया व्यक्ति है इसका वजन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 135। तभी तो इसका 3 केजी जो वजन है एवरेज ये कम हो रहा है, इसीलिए कम हो रहा है क्योंकि जो व्यक्ति है इसका वजन कितना है? 135, और इसीलिए यहाँ पर 3 केजी एवरेज कम हो रहा है, ठीक है। तो आंसर होगा यहाँ पर 135। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 22 और इसके अंदर बोल रहा है कि मुंबई, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के एक्सचेंज दिए हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कंपनियों के नाम दिए हुए हैं। और यहाँ पर बोल रहा है कि सभी 4 स्टॉक्स एक्सचेंज में कोलगेट, मतलब ये कोलगेट शेयरों की उच्च दर, मतलब ये उच्च वाली दरें, ठीक है, का औसत कितना होगा? ठीक है, तो ये 34, ये 60, ये 25 और ये 20, इन सबको जोड़ लेंगे तो ये कितना हो रहा है? 45 और 60, ये 60, ये 45 और ये 34, ये 9, 10, 13, 139 अपॉन ये 9, अरे 13 ही हो रहा ना, हाँ, अपॉन कितना? 4, ठीक है। तो 4 का भाग दिया, 4 एकम 4 थी 12, बचा कितना? 1, 4 चुक 16, बचा कितना? 3, ठीक है। 4 7 28, बचा कितना? 2, 4 5 20। तो यहाँ पर कितने आ रहा है? 34.75 रुपये आ रहा है इनका एवरेज, और ये ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, ठीक है। तो आपको सिंपली इतना करना था और तुरंत आगे बढ़ जाना था, काफ़ी सिंपल है। और ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको एवरेज, परसेंटेज, रेशियो यही पूछता है और आप ऐसे क्वेश्चन को तुरंत हल करके तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। बस आपको ऐसे क्वेश्चनों को समझना होता है कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 23 और इसमें अपने पास दे रखा है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, इसका आयतन पूछ रहा है, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 6a² और इसकी वैल्यू कितनी है? 1536। तो a² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 का भाग दिया, 6 दूनी 12, बचा कितना? 3, 6 पंजो 30, बचा कितना? 3, 6 गुना 36। तो a² की वैल्यू आ गई यहाँ पर 256। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 16, क्योंकि ये 16 का स्क्वायर है। जब a की वैल्यू 16 हो गई तो आयतन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a क्यूब, और 16 का क्यूब कितना होता है? 4096 होता है ये, ठीक है। और ये आपको याद होना चाहिए, 1 से लेकर 30 तक के जो क्यूब हैं वो आपको याद होना चाहिए उंगली पर, ठीक है, तभी आप ट्यूशन को काफ़ी जल्दी हल कर पाओगे। और यहाँ पर दे रखा है 4096, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये ही क्वेश्चन नंबर 24 और इसमें बोल रहा है कि एक व्यापारी अपने माल पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है। यदि वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है तो उसका लाभ या हानि क्या होगा, ठीक है। तो उसके पास 20% अधिक अंकित मूल्य करता है, 120 हो जाएगा, और इस पर क्या कर रही है? 20% की छूट दे रही है, ठीक है। तो 20% की छूट दे रहा है, 12 दूनी 24, 24 घटाया तो ये होगा 96। तो यहाँ पर इसको क्या हो रहा है? यहाँ पर 4% की क्या हो रही है? हानि हो रही है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर 4% की हानि, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसमें बोल रहा है कि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ क्रमशः सर्वांगसम है, ठीक है। तो एक तो ये ट्राइंगल हो गया ए, ये बी, ये सी, एक ये वाला ट्राइंगल हो गया, ये हो गया कौन सा? डी, ई और ये एफ, ठीक है। ए बी बराबर 6,
ये 6 हैं तो ये भी 6 होगी, और BC ये 8 हैं तो ये भी 8 होगी। ठीक है, कोण B ये अगर 30 हैं तो ये कोण भी क्या होगा, 30 होगा। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कोण D प्लस कोण M का मान। ये कौन सा, कोण D और कोण C, ये वाला कोण, इन दोनों का योग पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन जानते हैं कि ये कोण और ये कोण और ये कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। ठीक है, तो यहाँ पर तो अपन क्या करेंगे, कोण D, कोण C और कोण 30, इन तीनों को जोड़ लेते हैं। ठीक है, कोण D प्लस कोण C प्लस कोण और 30 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री बराबर कितना होता है, 180। क्यों, क्योंकि कोण D क्या है, कोण D कोण A के बराबर है, इसीलिए अपन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180। तो अपन तीनों को जोड़ लिया, तो यहाँ पर कोण D C प्लस कोण D की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 को इधर भेजा, ये हो जाएगी अपने पास 150। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, कोण D प्लस कोण C, कोण D या कोण C कोई भी, तो ये हो गया 150 डिग्री। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में 150 ही दे रखा है। तो आपको सिंपली बस इतना ही करना था। आपको पता होना चाहिए कि जब सर्वांगक्षम त्रिभुज होते हैं तो इनकी भुजा और जो कोण होते हैं ये एक्चुअली बराबर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को अपन सिंपली इस प्रकार हल कर देते हैं और तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन, और अपन इन क्वेश्चनों को कितनी आसानी से और कितने सरल तरीके से किए हैं। तो इसके लिए आपको एक वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइस, थैंक यू।